उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है और लाखों अभ्यर्थियों का सपना है। हर वर्ष जो है लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और लाखों की संख्या में से कुछ बच्चे ही अंतिम रूप में चयनित होते हैं। तो आखिरकार इस परीक्षा का आरंभ से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी क्या होनी चाहिए। अच्छा, आज के सेशन में आप लोग जुड़े भी इसीलिए हैं कि आप जानना चाहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, एक पद्धति भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप में से सारे के सारे बच्चे उस पद्धति को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, सब नहीं कर पाते हैं और यही आपकी असफलता का कारण भी बनता है। आप जानना तो चाहते हैं कि सफल कैसे हों, लेकिन आप पूरी ताकत लगा देते हैं कि आप असफल हो जाएं। आप सफलता के लिए ताकत नहीं लगाते, आप असफल होने के लिए ताकत लगा देते हैं। पूरी दमखम के साथ आप असफल होना चाहते हैं, ऐसा आप खुद जानते हैं। आप उतनी मेहनत ही नहीं करते। तो आज के सेशन में मैं आपको उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस एग्जाम जो आपका आगामी अगले वर्ष होने वाला है, उसके लिए बहुत विस्तृत और बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। वो सभी पक्ष बताने वाला हूं। अभी भी समय है जिसमें आप जीरो से तैयारी करके पूरे एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगले वर्ष एग्जाम कब होगा, क्या होगा, ये एक अलग विषय है। ज्यादातर लोगों की क्यूरियोसिटी यही रहती है कि हमें आयोग की न्यूज मिलती रहे, कब एग्जाम है, क्या है। तैयारी सर्वोपरि है। एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा। मेन है आपकी तैयारी सर्वोपरि है। तैयारी को लेकर आपकी रणनीति क्या है, तैयारी को लेकर आप क्या कर रहे हैं। क्या आप आयोग आज एग्जाम आपका ले तो क्या आज के लिए आप तैयार खड़े हैं? क्या आज आपका एग्जाम नहीं है, मैं कह रहा हूं एक साल बाद ले, क्या एक साल बाद तैयार मिलेंगे? आपको लगेगा हाँ मिलेंगे, लेकिन एक साल भी आपका बीत जाएगा, बहुतों का बीत जाता है, सब सफल नहीं हो पाते हैं। आज मैं कुछ आधारभूत बातें बताऊंगा और यदि आप उन आधारभूत बातों को मानेंगे तो मैं आपको 100% कहता हूं कि आप यूपी पीसीएस एग्जाम में सफल हो सकते हैं, निकल सकते हैं। बस आप उनको माने। थोड़ा सा हमें हर एग्जाम की सच्चाई और उसके डिमांड को समझना होता है। जब तक हम किसी भी एग्जाम की डिमांड और सच्चाई को समझे बिना तैयारी करते हैं तब हम सिर्फ हवा में तीर मारते हैं, उसका कोई फायदा होता नहीं है। तो हवा में तीर मारे बिना आज के सेशन से आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूरी तैयारी को समझने जाएंगे, जिसमें मैं आपको तैयारी के बिल्कुल शून्य से तैयारी से लेकर संपूर्ण सिलेक्शन तक की पूरी रणनीति बताऊंगा और साथ में जो है आपको संस्थान के द्वारा क्या मदद की जाएगी, मेरे द्वारा आपकी क्या हेल्प की जाएगी, उसको लेकर के बताऊंगा। ठीक है, काफी सारी चीजें आप जानते भी होंगे, लेकिन काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी हो सकता है आप लोग आज मेरी बातों से बहुत मोटिवेट हो जाओ, लेकिन अगले ही दिन आपकी हालत खस्ती हो जाए, आपको लगे यार ये तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यदि आपने टारगेट यूपी पीसीएस चुना है ना, तो थोड़ा गंभीर हो जाइएगा। क्यों गंभीर होना है बता रहा हूं। जितने बच्चे आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, आप लोग आमतौर पे अपने आसपास में सुनते होंगे कि यह एग्जाम इतना आसान नहीं है ना। वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए झूठ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो आप जैसे बहुत सारे लोगों को तैयारी करते हुए देखे और असफल होते हुए देखे। सफल होते हुए नहीं देखा उन्होंने खुद भी प्रयास किया होगा और वो भी सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं कि तैयारी बहुत कठिन होती है। मैं भी आपको यही बोल रहा हूं एक मेंटर के तौर पे, इतना आसान नहीं है ये एग्जाम। आईएएस का एग्जाम बहुत टफ है और स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी बहुत टफ है। स्तर बहुत अच्छा है। यदि आप में मेहनत करने का मादा नहीं है तो कृपया करके इस एग्जाम की तैयारी ना करें। आप कुछ और कर लें, टाइमली आप जो है अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। शुरुआत में यहीं से करता हूं हमेशा। मेरे पास जो बच्चे करियर काउंसलिंग के आते हैं, पहले मैं उनसे 10-20 क्वेश्चन तो यही पूछता हूं कि एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है, आपको क्या जरूरत है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप समझिए इस बात को। मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि जब तक आपको एक आग नहीं होगी ना इस एग्जाम को लेकर, आपका पूरा कंप्लीट डेडिकेशन नहीं होगा ना, तो एग्जाम की पहली बात तो आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बाकी तो दूर की बात है, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है ना। आपके पास बहाने ही बहाने भरे पड़े रहेंगे। कुछ लोगों के पास बहाने ही बहाने होते हैं। किसी का आर्थिक समस्या बहाना होता है,
किसी का, फिर वो बहाने बहाने तो रहेंगे ना भाई, बहाने तो सिलेक्शन के बाद खत्म हो सकते हैं आपके, लेकिन सिलेक्शन से पहले जो आपके बहाने वो आपको खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं? तो हो सकता है मेरी बहुत सारी बातें आपको ऐसी लगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर, पर मैं सच्चाई बोलूंगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो आप लोग, यदि आपको लगता है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है तो आप दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लो, ज्यादा अच्छा है। डेली पढ़ नहीं सकते, 8-10 घंटे दे नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते हो, तो शायद फिर आप यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यदि आपको लग रहा है कि भाई आपको, भाई एग्जाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इतनी बड़े बड़े पद हैं, इतने पोस्ट हैं इसमें, है ना, बहुत डायनेमिक पोस्ट हैं, और उन पोस्ट में जो है आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, सब कुछ है, हर चीज है, मैं कह रहा हूं नेम फेम मनी सब कुछ है, लेकिन उसके लिए क्या मेहनत करने को आप तैयार हैं तभी मिलेगा, मतलब वो ऐसे नहीं मिलेगा। मिलने के लिए भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए यदि आपने मन बना लिया है तो आप इस पूरे मेरे सेशन को देखिए प्रॉपर, और डिटेल से पूरी चीजों को समझिए, और फिर पूरे तन्मयता के साथ लग जाइए अगले साल के लिए, क्योंकि अब नहीं लगेंगे तो फिर कब लगेंगे। अगला साल बहुत दिन नहीं पड़ा हुआ है भैया, तैयारी करने में बहुत समय लग जाता है इस एग्जाम की। कुछ नोटिफिकेशन आते ही जगते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ गया जग गए। अभी कई एग्जामों के नोटिफिकेशन दिया आयोग ने, आरओ का आ गया, एपीएस का आ गया, तुरंत जग गए कि अरे हमें भी फॉर्म भरना है, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। कुछ होते हैं जो प्रॉपर तैयारी करते हैं फिर एग्जाम देते हैं, तो यदि तैयारी नहीं है तो एग्जाम में सफल हो भी नहीं पाएंगे, और कोई मतलब नहीं है कि आप बस अगले साल बैठने ही वाले हैं, पहले तैयारी। तो पहला जो हमारा यहाँ पे कार्य है, हम पूरा सिलेबस तैयार करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरे पैटर्न को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप पहले पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करेंगे। अब पाठ्यक्रम आप कंप्लीट करने में 6 महीने लगा दीजिए, साल भर लगा दीजिए, 18 महीने लगा दीजिए, 2 साल लगा दीजिए, 5 साल। अच्छा, एक कड़वा सच बताता हूं, ठीक है, कड़वा सच है। आप में से जो सीनियर हो, कुछ मतलब सीनियर मतलब जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हो, जिनको 1-2 अटेम्प्ट भी दिए हो गए हो, वो शायद मेरी बात को बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। बुरा मत मानना देखो मेरी किसी भी बात का। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद भी जानता हूं, जो 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा, 2-3-4 साल से छोड़िए, कुछ तो ऐसे भी थे जो लगभग पढ़ रहे थे, 5-10 साल हो गए थे, उनको निकल ही नहीं रहा था एग्जाम। आयोग ने 2 बार सिलेबस भी बदल दिया, एक बार 2018 में बदल दिया, अभी 2023 में बदल दिया, सोचो। और तब भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। यहां नए सिलेबस भी आ गए, अब ये नए भी कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। ये भी हालत होती है बच्चों की, मतलब उनसे पूछो इथिक्स पढ़ लिया क्या, अरे ये क्या है, हाँ गवर्नेंस पढ़ा क्या, सामाजिक न्याय पढ़ा क्या, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा क्या, साइंस टेक पढ़ा क्या, आईआर पढ़ा क्या। वो कह रहे हैं अरे हमने तो हिस्ट्री पढ़ी है, हमने तो पॉलिटी पढ़ी है ना, इकोनॉमी भी ढंग से पूरी नहीं पढ़ी है। वो 2-4 सब्जेक्ट लेकर के, भैया 2-4 सब्जेक्ट नहीं है एग्जाम में, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, और जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो कुछ 2-4 सब्जेक्ट में ही भिड़े रहते हैं पूरे साल 2 साल तक। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। मैं जानता हूं, मेरे कुछ मित्र भी हैं, मेरे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी हैं, जिनसे जब वो मुझे आके ये बताते हैं कि सर मैं तो 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूं अब तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा ना। तो सर अभी रिवीजन करना है, अभी सर आधा अधूरा है, अभी ये नहीं पूरा है, सर ये बीच में ये इसकी तबीयत खराब हो गई थी, सर बीच में मैं बीमार हो गया था, सर बीच में मंगल ग्रह जाना पड़ गया था। सब बहाने, सब बहाने। और अभी जैसे अभी ये वर्कशॉप सेशन देख रहे हो, अभी आपके अंदर खूब एनर्जी है, अभी लग रहा है कि मैं फोड़ दूंगा 1 साल, फिर 1 से 2 साल बीतता है, 2 से 3 साल बीतता है, 3 से 4 साल बीतता है। एक चीज बता दे रहा हूं, यदि आपने आईएएस और यूपी पीसीएस एग्जाम को चुना है तो सीरियस हो जाइएगा जिंदगी में, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज चुन ली है जिसमें यदि आप असफल हो जाएंगे तो फिर लाइफ में करेंगे क्या, क्या जवाब देंगे खुद को, क्या जवाब देंगे अपने माता पिता को, जिंदगी भर पछताएंगे। और यदि आप मेहनत करोगे, पूरे परिश्रम के बाद सिलेक्शन नहीं होता, मान लो आपने खूब मेहनत की और खूब परिश्रम किया, ठीक है, मेहनत और परिश्रम के बाद असफल हो गए तो कम से कम सुकून तो रहेगा यार, कि कम से कम आप लड़े तो, लड़ाई तो लड़ी,
लेकिन एटलीस्ट बिना लड़े यदि आप मतलब आप रिस्क लेना जैसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में कि आप रिस्क ले लो, ठीक है। तो जो मैं आपको चीजें बताऊं उन्हें यदि आप गंभीरता पूर्वक पालन करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों की और मनोवृत्ति बताता हूं। एक तो सिलेबस नहीं कंप्लीट करते, दूसरे किताब ही नहीं खरीदते हैं। ये और बहुत बड़े महापुरुष हैं भैया। ये कोई एग्जाम ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे 10 क्वेश्चन में से कोई आप कर लोगे। बहुत सारे लोग करते हैं, वो घटना चक्र ही लास्ट में पढ़ लेंगे कि भैया घटना चक्र पढ़ लेते हैं, इसी से हमारा हो जाएगा। अरे घटना चक्र एक सपोर्टिव बुक है, वो आपको थोड़ा मदद कर देगी, लेकिन घटना चक्र से सिलेक्शन थोड़ा ना होंगे। आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। घटना चक्र आपको आंसर राइटिंग थोड़ा ना पढ़ा देगी, है ना। कुछ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो पढ़ के मतलब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। आयोग में मतलब सब पागल ही बैठे हैं, हर बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बनाएंगे आप लोगों को, वो करंट नहीं पूछेंगे, वो जीएस के नए क्वेश्चन डालेंगे ही नहीं। वो तो डालेंगे ना भाई, है ना। वहां पे तो टीम बैठी हुई है, और फिर आपसे पूछ के थोड़ा ना डालेंगे, ना किसी और से पूछ के डालेंगे। इसलिए मेरी एक बात समझिए, देखो मैं अन्य संस्थानों की बात नहीं करता हूं, ठीक है। आप लोगों में से शहनाज बानो जी करें सर, सभी कोचिंग वाले पूरी फीस सबमिट करा लेते हैं और फिर सब्जेक्ट भी पूरे नहीं कराते हैं। मुझे नहीं पता है कि कौन पूरा कराता है कौन नहीं पूरा कराता, बस हमें यह पता है कि हम पूरा कराते हैं, हम पूरा कराते हैं और पूरा कराते हैं। चाहे वो आईआर हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे इथिक्स हो, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, चाहे सोशल इशू हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, और एक बार नहीं 2 बार करा देते हैं जब भी क्लास अपडेट होता है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इन डेप्थ में हमने पूरे पढ़ाए हैं, हमारे बैचेस में पूरे अपडेट होते हैं। करंट अफेयर्स हो, कुछ नहीं छोड़ते हैं। आंसर राइटिंग हो, क्या छोड़ते हैं। मुद्दा बस ये है कि आपको समझने की बात है। यदि आप नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप क्या भेड़ चाल में चले जा रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि तरीका क्या है। आज पढ़ा, आज तो सब अनसफिशिएंट ही लग रहा है, आज तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, कल फिर नई प्लानिंग बनाई, फिर 18-20 घंटे से कम की प्लानिंग नहीं बनती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पे कुछ बेसिक समझना है। सबसे पहली बात, आपके पाठ्यक्रम में जितना भी सिलेबस दिया गया है, इसकी पूरी किताबें आपके पास होनी चाहिए। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप संस्थान ज्वाइन करें, ठीक है, कोई भी संस्थान ज्वाइन करें। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा ही संस्थान ज्वाइन करिए, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी, आजाद आईएएस एकेडमी में ही ऐप में जाकर के आप बैच लीजिए, नहीं मैं कह रहा हूं। पर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। पर किताब होना तब भी जरूरी है, केवल संस्थान के भरोसे कुछ नहीं होगा। किताब होना अनिवार्य है। बिना बुक के वो सब्जेक्ट संपूर्ण है कि नहीं, टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, कुछ छोड़ के तो नहीं चल रहा है भाई। आपने टीचर के हाथ में चाहिए। यहां तो लोग 4-4, 5-5 क्लासेस में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देते हैं, मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर देते हैं, 10-20 क्लासेस में मॉडर्न खत्म कर देते हैं। ये कोई हंसी मजाक थोड़ा ना चल रहा है भाई, आपके करियर का सवाल है, आपके जीवन के 1-2 साल आप देने जा रहे हो, तो आपको बुक्स बताएंगे कि कितना बड़ा सिलेबस है, कितना बड़ा चीजें हैं। इस बात को समझना है। तो किताबें आपके पास सारी होनी चाहिए, पहली शर्त मेरी ये है। पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास पूरी किताबें होनी चाहिए। किताबों को लेकर के मैं आपको एक वीडियो नया दूंगा, अभी नया वीडियो पूरा बनाऊंगा कि कौन कौन सी आपके पास किताब होनी चाहिए, पेपर वाइज में अलग अलग बना दूंगा। अभी 2 पेपर 5 और 6 भी जुड़े हैं, उसको लेकर के भी, बुक्स को लेकर बच्चों में बड़ा संशय है, वो मैं सब एक पूरे प्रॉपर उसमें बता दूंगा। अभी किताबें उसके लिए प्रॉपर उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। बुक के लिए मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कौन कौन सी चीजें। लेकिन सबसे पहली चीज, सिलेबस की संपूर्ण समझ आपकी होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर में आज सिलेबस भी आपका डिस्कस कर दूंगा। यहां पे सिलेबस की पूरी समझ, पहली चीज। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी किताबें आपके पास हो। घटना चक्र आप रखो, मैं घटना चक्र के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं वाणी के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एडवांस लेवल की बुक हैं वो भी रखो आप। एडवांस लेवल की बुक यानी जो प्रॉपर एनसीईआरटी आप पढ़ते नहीं हो, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपको एडवांस बुक नहीं पढ़ना, बुक्स होनी चाहिए, बिना बुक के काम नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरा, केवल पीटी की तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।
केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी है, और केवल प्रीलिम्स की तैयारी करवाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वो मेंस की तैयारी करवाते ही नहीं है, वो मेंस की तैयारी करते भी नहीं है बच्चे। वो केवल पीटी की तैयारी, केवल प्री की तैयारी किए जा पीटी, फिर अगला 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 पीटी। मेन से उसको कोई लेन देन नहीं, मैं लिख लूंगा, मुझे तो सब लिखना आ जाएगा, मेरे हाथों में तो सरस्वती बैठ जाएंगी, मैं तो लिखता ही जाऊंगा, मेरा हाथ गणेश जी के द्वारा लिखा जाएगा। भाई कोई महाभारत का काव्य थोड़ा ना है कि गणेश जी लिखने आएंगे, ये तो आपको खुद लिखना है, आपके हाथ को आपको गणेश जी बनाना है, आपको मेहनत करनी है। जब ये लेखनी चलेगी तब आपको इस पे आप जो है धार ला पाएंगे। तो अब मेरी जो यहां पे डिमांड्स हैं आपके, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आज तो सुन लेंगे फिर आप बाद में गायब हो जाएंगे। पहला डिमांड है पाठ्यक्रम की कंप्लीट समझ। अभी मैं पाठ्यक्रम डिस्कस करूंगा आपको, अभी सेशन में प्रॉपर आप रहिएगा। पाठ्यक्रम की संपूर्ण समझ पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाठ्यक्रम है उस पे आधारित कंप्लीट बुक्स आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट बुक्स होनी चाहिए आपकी। बुक किट क्या है, पहले तो मैंने आपको एक बुक किट बता रखी है वैसे ऑलरेडी, लेकिन अभी मैं अपडेट कर दूंगा बुक किट पूरी, ठीक है। नई बुक किट का एक वीडियो मैं आपको आजाद पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करूंगा, ठीक है, और आपके बैच में भी भेज दूंगा, जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके पास भी आ जाएगा। ये आपका 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आजाद पब्लिकेशन में प्रॉपर में डाल दूंगा, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा, वो यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर है। तो बुक्स आपको, ये आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, सारी बुक्स, हर एक सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, बुक्स आपके पास अनिवार्य है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, सभी लोग एक एक करके क्लियर करते जाएं, फिर इसके बाद आगे चल के बात करेंगे। और बुक में आपके एडवांस बुक प्लस एनसीईआरटी दोनों होनी चाहिए। एनसीईआरटी पे मैंने आपको एक 1 आवर का चैलेंज भी दिया कि डेली 1 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी एडवांस बुक है, अभी एनसीईआरटी पे आएंगे हम, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। ये तो आपकी, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कि आपको हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, पॉलिटी नहीं समझ में आ रहा, ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, आप उसकी क्लास और कोचिंग ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको क्लास ज्वाइन करिए, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है तब आप कोचिंग या क्लास ज्वाइन करिए, मतलब विदाउट इसके, नहीं तो सेल्फ स्टडी से भी काम चल जाता है ना। कोचिंग क्या करती है, चीजों को सिस्टमेटिक कर देती है, लेकिन कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा, यह भी बता दे रहा हूं। कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा क्लास प्लस सेल्फ स्टडी। घर पे कितना पढ़ते हो चीजों को लेकर के, केवल कोचिंग के भरोसे नहीं, ठीक। चौथी डिमांड, लिखना, कोई और नहीं लिखेगा, मैं आपको लिखना सिखवा रहा हूं ना। कितने प्रोग्राम हो गए, मुझे पता कितने लोग लिखते हैं। आंसर राइटिंग सबसे कम की जाती है, ऐसे एग्जाम वाले दिन जाके लिखा जाता है, पत्र लेखन एग्जाम वाले दिन जाके लिखा जाता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम वाले दिन जाकर के लिखा जाता है। कैसे हो जाएगा भाई आपका, कैसे मजाक समझ रखा है आप लोगों ने कि आप लोग बिना लिखे ही जाएंगे और एग्जाम में आप धुरंधर बन जाएंगे। है संभव? नहीं होगा सिलेक्शन। आप सिर्फ पीटी की तैयारी करोगे तो पीटी की तैयारी करते रहो। बहुत लोग हैं पीटी की तैयारी करने वाले, पीटी हो सकता है आपका निकल भी जाए कैसे भी करके, पर मेंस सब कुछ है, वही मेरिट तय करेगा, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, वही आपको नौकरी देगा, उसी से अंतिम लिस्ट में आओगे। सारा खेल मेंस का है, वो काम आप नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मैं एक एक करके समझा रहा हूं, जब समझते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा आपको। सबसे पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम की संपूर्ण समझ, दूसरा आपके पास बुक्स होनी चाहिए, तीसरा आपके पास क्लास होनी चाहिए, चौथा आपके पास आंसर राइटिंग होनी चाहिए। आपको रेगुलर डेली 2 क्वेश्चन, डेली 2 क्वेश्चन। अच्छा, मैं इस समय करके आ रहा हूं पता है, आंसर राइटिंग में आप लोगों को मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, आंसर राइटिंग करवा रहा हूं। अब करवा रहा हूं आंसर राइटिंग, तो मुझे पता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन तो साथ में करवा दी, एक मैं होमवर्क के लिए देता हूं, भैया सेम क्वेश्चन आप घर से लिख लाना। अब वो क्वेश्चन भी बहुत कम लिखते हैं, लिखना ही नहीं है, अरे कोई बात नहीं सर कराएंगे फिर लिख लेंगे, सर कराएंगे फिर लिख लेंगे। 5वीं डिमांड, करंट अफेयर्स। कब पढ़ेंगे?
जब वार्षिकांक आ जाएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। हम डेली डेली क्यों अपडेट रहें, हमें करंट अफेयर्स पे क्या काम करना है, हमें तो करना ही नहीं है। सोचिए, सोचिए इस बात को। यदि आप ये सारी चीजें, अब जब ये आपके पास हो जाती हैं चीजें, फिर आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए। एग्जाम देना टारगेट नहीं है आपका, आपका टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना। आपका टारगेट क्या है? पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, कंप्लीट करना। यदि सेल्फ स्टडी से संभव है तो बुक से पढ़िए, और यदि आपको लगता है कि आपको नहीं हो पाएगा तो आप क्लास या कोचिंग ज्वाइन करिए, तब हो पाएगा। क्लास या कोचिंग ज्वाइन करिए, तब हो पाएगा। ठीक है? लेकिन जो क्लास में आपको बताया जाए, जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जाए, उसका रिवीजन भी करिए। केवल पढ़ने भर से फायदा थोड़ा ना होगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, रेगुलर भी रहना पड़ेगा। रेगुलर रिवीजन, ये सब सुनने में अच्छा लगता है आपको लगता है हाँ रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। कितना रहते हो? कितने रेगुलर व्यक्ति हो आप? कितना रिवीजन करते हो आप? नहीं करेंगे, नहीं होगा। एग्जाम सिर्फ फैंटेसी है, घर वालों ने पैसे दे दिए हैं, घर वालों के पैसे उड़ा रहे हो आप लोग, टाइम खराब कर रहे हो अपना खुद का, और कुछ होना जाना नहीं है फिर आपका। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह, विनम्र आग्रह है, जो यूपी पीसीएस आने वाले वर्षों में देना चाहते हैं, थोड़ा गंभीर हो जाइए। गंभीर होने के बाद अब कुछ चीजें मैं आपको दे रहा हूं, कुछ टास्क आपको दे रहा हूं। अब ये इंश्योरिटी आपके ऊपर है, आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं, क्लास करते हैं, नहीं करते, आपको ध्यान रखना उस चीज को लेकर के। मैं आपको पहले तो कुछ टास्क दे रहा हूं डेली के, डेली के। अभी सिलेबस पे आएंगे, सिलेबस पे आएंगे, पहले कुछ डेली के टास्क दे रहा हूं कि ये टास्क आपको डेली करना ही करना है। सबसे पहला टास्क है करंट अफेयर्स करना। ये लाइव प्रोग्राम है, ठीक है? लाइव प्रोग्राम है। अभी देखो टास्क बता रहा हूं, करंट अफेयर्स आप मेरे साथ भी कर सकते हो, किसी और के साथ भी करिए। ये तो देखो बैच है पूरा, यदि आप बैच से जुड़े हो तो बैच ले लो, नहीं सेल्फ स्टडी पढ़ो, एज यू विश। ये पूरा कंप्लीट बैच है जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, 6 के 6 पेपर पूरा कंप्लीट है, ऐप के अंदर ये पूरा बैच है। दूसरा, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है आपको। यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि सर के साथ बैठ करके करंट अफेयर्स करें, आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कहीं नहीं भटकना है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सुबह मेरे 5:30 बजे की लाइव क्लास। मैं गारंटी लेता हूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे क्लास के बाहर नहीं जाएंगे, प्री और मेंस के। अभी इससे पहले जो प्री हुआ है आप एक बार देख लीजिएगा, मेरी क्लास खोल करके देख लीजिएगा, जिनके पास नोट्स हैं क्लास के, वो सारे बच्चे जिन्होंने पूरी क्लासेस की हैं, आप पूरा पेपर उठा के देखना। यदि उसमें 35 क्वेश्चन आए होंगे तो 35 में से 30 से 32 क्वेश्चन मेरे नोट से निकल जाएंगे आपके, क्योंकि इतना डिटेल मैंने पढ़ाया है। तो यदि करंट अफेयर्स आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक तो आप या तो मैगजीन को एक फॉलो कर लो साथ में, यदि आप करना भी चाहते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर रेगुलर रहिए। अभी तक जितने सेशन करवा दिए वो सारे करिए। ये आपका एक करंट अफेयर्स, आप लोग लिख लो कि डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, डेली रेगुलर, डेली डेली रेगुलर पढ़ना चाहिए आपको, डेली रेगुलर होना चाहिए। तो पहला टास्क है करंट अफेयर्स का, ये आपको करना ही करना है। अभी सिलेबस पे जाएंगे इसके तुरंत बाद। ये सुबह होती है 5:30 बजे क्लास, एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है आपकी 5:30 बजे। डेली क्लास होती है आपकी, ये लाइव क्लास होती है, लाइव डेली आप मुझसे मिलोगे भी। मैं प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स लेकर चल रहा हूं। यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए रामबाण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार के लिए, ठीक है? दूसरा टास्क, डेली 2 क्वेश्चन लिखना है, डेली 2 प्रश्न लिखने हैं आपको, 2 प्रश्न डेली। 15 दिन में एक निबंध, हर 15 दिन में एक निबंध लिखिए, 2 प्रश्न डेली लिखिए।
यदि आप स्वयं करना चाहते हो, हर चीज में मैं स्वयं के विकल्प आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखो एक बार समझिए पैटर्न क्या है, यही पैटर्न फॉलो करना, भी सिलेबस पे आऊंगा, सिलेबस पूरा डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम की पूरी समझ होनी चाहिए, पहला पैटर्न ये है। अभी पाठ्यक्रम में डिस्कस करने जा रहा हूं, विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा पाठ्यक्रम डिस्कस करूंगा, ठीक है। पाठ्यक्रम की आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास कंप्लीट बुक्स होनी चाहिए ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। कोचिंग भी ज्वाइन करना है तो बुक्स जरूर लेना है, एक टाइम खाना मत खाना, लेकिन किताबें खरीद लेना, कपड़े मत खरीदना पर किताबें खरीद लेना। किताबें मस्ट हैं, आपको बुक्स पूरी लेनी है। बुक कौन सी लेनी है यह दुविधा है तो बुक को लेकर मेरा एक वीडियो देख लेना, ठीक है। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, वो जो आजाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है आपका, वहां पर यूपी पीसीएस को लेकर बुक किट का वीडियो वहां पर मिल जाएगा आपको। प्रिलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। अभी एक चीज और जोड़ूंगा इसमें, पर पहले अभी इतना समझ लो जितना मैं आपको बता दे रहा हूं। अब यदि आपको लगता है कि बुक्स केवल सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, चीजों को और डिटेल में समझना है और डिटेल में पढ़ना है, तो आपको कोई ना कोई संस्थान ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ करके भी पढ़ सकते हैं, और इसके लिए पूरा यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के एक प्रॉपर ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन आपका यहां पे चल रहा है, संचालित हो रहा है। ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, हिंदी माध्यम का है। या तो आप सेल्फ स्टडी में तैयारी कर रहे हैं या आप पूरा एक बैच ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पूरा सिस्टम, इसमें भी बुक पढ़ने के लिए आपको बोला जाएगा, क्लास में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया भी जाएगा, प्लस बुक के लिए भी बोला जाएगा। ये इसके साथ इसमें तो पूरे क्लासेस आपको मिलेंगी, प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ताकि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से क्लास देख पाएं। इसके बाद ये लाइव सेशन है, करंट अफेयर्स का आपको लाइव सेशन करना ही करना, आप लिख लो। करंट अफेयर्स रेगुलर आपको करना चाहिए, बिना करंट अफेयर्स बात नहीं बनेगी। करंट अफेयर्स के बाद दूसरा है आपका आंसर राइटिंग, ये डेली करना है। डेली 2 क्वेश्चन जो बच्चा लिखेगा, डेली करंट अफेयर्स करना है और डेली आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 2 प्रश्न डेली। 2 प्रश्न डेली कैसे, एक तो 125 शब्दों में लिखना है और दूसरा आपको 200 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन एक ही उठाइए, एक ही क्वेश्चन को पहले आप 125 शब्दों में लिखे और 200 शब्दों में लिखे। यदि ये कार्य भी आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं ये काम भी करा रहा हूं यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए। समान अध्ययन प्लस निबंध सबको ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं प्री और मेंस के, भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय समाज, 9 बजे सेशन होता है आपका आजाद आईएएस एकेडमी में। लिखना सीखें, आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखना सीख लिया। मेंस के लिए जबरदस्त है ये। एक क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा 125 शब्दों में, 200 शब्दों में आप खुद घर में लिखेंगे, कॉपी भी चेक करूंगा, कमियां भी बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा काम है 2 क्वेश्चन डेली लिखना। एक तो है पूरा सिलेबस के लिए आपको पढ़ना है, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़िए चाहे संस्थान ज्वाइन करिए। संस्थान ज्वाइन करेंगे तो बुक भी साथ में पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी है, कहीं भी आप ज्वाइन करिए बिना किताबों के। यदि कोई कह रहा है, क्योंकि देखो संस्थान तो पूरा पढ़ा देगा, लेकिन संस्थान को क्रॉस चेक कैसे करोगे, बुक से ही तो करोगे ना, ठीक है। तीसरा टास्क आपको दे रहा हूं मैं। तीसरा टास्क है सेल्फ स्टडी डेली 1 घंटे आपको एनसीईआरटी के लिए देना है। ये मिनिमम टाइम आपसे मांग रहा हूं, मिनिमम 1 घंटे आपको एनसीईआरटी देना है। खुद से पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी, डेली 1 घंटा कम से कम एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप। बाकी सब्जेक्ट पढ़िए, एनसीईआरटी को अलग से टाइम देना है 1 घंटे डेली, ठीक है। यदि आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं एनसीईआरटी को लेकर आपको वीकली टारगेट दूंगा कि इस सप्ताह ये पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, कब आर.एस. शर्मा पढ़ना है, कब सतीश चंद्रा पढ़ना है, कब बिपिन चंद्रा पढ़ना है, कब आपको भूगोल पढ़ना है, कब इतिहास पढ़ना है। 39 एनसीईआरटी है टोटल। यदि अभी से शुरू करोगे तो एग्जाम तक काफी कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है, काफी कवर हो जाएंगी आपकी। तो आपको एनसीईआरटी बुक पूरी की पूरी क्या करना है, डेली। ये निःशुल्क है, ये प्रोग्राम भी आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको टारगेट देता हूं। अब देखिए कितने टास्क हो गए। एक तो सिलेबस कंप्लीट करने का टास्क है, सिलेबस में कम से कम आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चलिए,
एक आपका प्री का सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मेंस में इथिक्स चालू कर लिया, प्री में पॉलिटी चालू कर लिया, है ना। हम पेपर वाइज आपको सारा कुछ कंप्लीट करा के देंगे, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पेपर 5 पेपर 6 का बहुत बड़ा वेटेज है, वो चालू कर लिया आपने। तो एक प्री का सब्जेक्ट, एक मेंस का सब्जेक्ट। फिर टारगेट एनसीईआरटी आपका, मतलब एनसीईआरटी आपको क्या करनी है, 1 घंटे डेली एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, अभी मैं यहां पे एक शेड्यूल आपको बना दूंगा। ठीक है, शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। क्लियर है, 2 सब्जेक्ट मान लीजिए आप लेकर चलिए डेली का। अब डेली आपकी क्या क्या एक्टिविटी होंगी, मैं यहां पे एक्टिविटी लिख रहा हूं। डेली आपको क्या क्या करना है, प्रतिदिन आपको क्या क्या करना है। यदि इतना कर रहे हैं और ये रेगुलर करते जाइए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। पहला काम आपको करना है, सबसे पहला वर्क है आपका प्रतिदिन में, कि आपको पर डे पूरे सिलेबस में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। एक तो आपका प्री का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन हो, और दूसरा आपका मेंस का केवल सब्जेक्ट होना चाहिए, मेंस ओनली का। प्री में मान लीजिए आपने पॉलिटी उठाया, हिस्ट्री उठाया, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री प्री मेंस दोनों में कॉमन है, तो आप एक सब्जेक्ट यहां पे उठाइए। एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जैसे यहां पे इथिक्स उठा लिया, है ना, या यूपी स्पेशल उठा लिया, जो आपका केवल और केवल आपका मेंस में आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो एक तो ये कर लीजिए, ये आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। यदि आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी एक सीक्वेंस आपको मिलेगा। क्लियर है। अभी देखो, पहले समझो, लिखो, बाद में डिस्कस करेंगे, मैं कमेंट बाद में लूंगा, पहले एक बार ध्यान से समझो। दूसरा टास्क आपको क्या करना है, 1 आवर एनसीईआरटी पढ़ना है आपको अभी रेगुलर। ये मेरा मतलब आपके लिए चैलेंज है, 1 आवर डेली एनसीईआरटी का टारगेट ले लो। एक एनसीईआरटी मतलब जो आपका, और इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी का टारगेट दूंगा। उस टारगेट के हिसाब से टोटल 39 एनसीईआरटी है। हमारी कोशिश है कि साल भर के अंदर अंदर कंप्लीट कर डालें, है ना। अब क्योंकि टाइम नहीं है ना, हम जितना टाइम उसी हिसाब से मैं आपके लिए पूरा बना रहा हूं। अब यहां पे एडवांस बुक पढ़ोगे, यहां भी एडवांस बुक पढ़ोगे, क्लास करोगे, पूरा टाइम ही निकल जाएगा। मान लो यहां पे आप 2 से 3 घंटे देते हैं, मान लो 2.5 घंटे आप यहां देंगे, 2.5 घंटे आप यहां देंगे, 1 घंटे आप यहां देंगे। ठीक है, यही आपका 6 घंटा हो गया। तीसरा टास्क है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेरे साथ डेली करो, 5:30 बजे लाइव है। ऑनलाइन वाले भी सारे यहां पर आएंगे, और जो यूट्यूब वाले बच्चे, एग्जाम इंडिया में रेगुलर करंट अफेयर्स होती है, 1 घंटे का समय यहां पे लगता है आपका, है ना। वैसे मैं 5 टॉपिक ही पढ़ाता हूं, और पुराने वीडियोस भी आप देखना चाहें सारे के सारे पूरे देख लीजिएगा, पूरा उसमें 2 से 2.5 साल का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। चौथा है आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग में 2 क्वेश्चन आपको रेगुलर लिखने हैं। 2 प्रश्न डेली, 2 प्रश्न डेली लिखिए। एक आप लिखिए 125 शब्दों में, और एक लिखिए 200 शब्दों में। 200 शब्दों के लिए तो 9 मिनट का टाइम लीजिए आप। ठीक है, 9 क्या, ज्यादा भी ले सकते हैं, यहां पे टाइम बढ़ा देते हैं, 10 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं आप। ठीक है, 10 से 11 मिनट भी ले लें, पर 10 मिनट में आइडियली मान के चल रहा हूं, लिख लेंगे। इस तरीके की स्पीड डेवलप करिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में 3200 कुछ 3250 नंबर मार्क्स का शब्दों में लिखना पड़ता है एक पेपर। ठीक है, मान लीजिए 10 मिनट लिया, और 125 में 8 मिनट लिया आपने 125 शब्दों में। ठीक है, 2 क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन लिखिए, सेम ही क्वेश्चन लिखिए, उसको 2 बार लिखिए। एक क्वेश्चन को लीजिए 2 बार लिखिए, एक बार 125 शब्दों में, एक बार 200 शब्दों में। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि मेरा एक 9 बजे का सेशन है, जिसमें मैं यही काम आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, 9 AM का। यदि आप इसमें जुड़ गए तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे निबंध भी हो जाएगा, पत्र लेखन भी हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। अभी सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, एक काम और है, आप लोग कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, प्रीलिम्स कैसे निकलेगा। ये सब प्रीलिम्स के लिए भी तो पढ़ रहे हैं ना आप, मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग हो गई आपकी। ठीक है, अब एक मैंने प्रोग्राम आपका चालू किया है डेली रिवीजन का, शाम को होता है 7 बजे। ये लाइव प्रोग्राम है, आजाद आईएएस एकेडमी में महा रिवीजन का प्रोग्राम होता है। क्या होता है ये, महा रिवीजन का प्रोग्राम 7 बजे होता है, जिसमें मैं 6 के 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कराता हूं। 6 विषय का रिवीजन यहां पे होता है प्रॉपर। ठीक है, बाकी आप भी रिवीजन करिए, मैं आपके रिवीजन को अलग बता रहा हूं, एक ये प्रोग्राम मेरा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। एक आपका टास्क मैंने ये दे दिया, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है पूरा का पूरा, इसमें प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे। तो ये वाला प्रोग्राम आप 5 नंबर है आपका महा रिवीजन कार्यक्रम। मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम ले लेगा टोटल 1 घंटा, ये ले लेगा,
और आंसर राइटिंग का जो आपका सेशन है इसमें आपको लग जाएंगे 2 घंटे, मान लीजिए लग जाएंगे। 1 घंटे आप मेरे साथ आंसर राइटिंग करेंगे 9 बजे, और एक साथ आप जो है एक बार आप वहां पे करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए टाइम कितना लग रहा है आपका, 5 घंटे तो हो गए, 6 7 7 2 9, एक 10 घंटे का पूरा टेन्योर आपका निकल के आ रहा है। 10 घंटे का टाइम आप देना चालू कर दीजिए। इसमें करंट भी हो रहा है, इसमें आंसर राइटिंग भी हो रही है, इसमें सारा कुछ हो रहा है आपका। बताइए, सब कुछ कवर हो रहा है आपका? क्लियर है? अभी रुक जाइए, मैं देखो सब पे आता हूं, एडवांस बुक पे भी आता हूं। एडवांस बुक पे मैंने आपको बता दिया जो आप प्री और मेंस के सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है, वहां पे एडवांस बुक आपकी कवर भी हो जाएंगी। बट अब आप यदि इतना करने लग जाए डेली का, अब आप लोग बताइए इतने से कितने कार्यक्रम आप लोग पूरे कर पाते हैं? 10 घंटे तो देखो डेली का ये प्रोग्राम है। आप थोड़ा इनको घटा भी सकते हैं, जैसे कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घटा लीजिए, इस पे थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। बट आइडियली इतना टाइम तो देखो आपको लगेगा ही लगेगा, है ना। 10 घंटे में, 24 घंटे में 10 घंटे आपके निकल गए, अब आपके बच्चे 14 घंटे। 14 घंटे में 7 घंटे की नींद लीजिए। 60 घंटे की क्या रखना है? नींद लेना है आपको, रेगुलर जबरदस्त नींद लीजिए। सोना जरूर, जो बच्चा 10 घंटे पढ़ता है ना, 7 घंटे सोता है, 6-7 घंटे सोइए, रात में बढ़िया आराम से सो जाइए। यदि आप सुबह मेरी 5:30 बजे क्लास लेंगे ना, तो ऑलरेडी आपका शेड्यूल एक बहुत शानदार शेड्यूल बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे 7 घंटे की आप नींद जब लेंगे तो आपको फिर अगले दिन पढ़ने का आनंद ही अलग होगा। मतलब आज आप कभी 4 घंटे, अब मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल में रील देखना बंद कर दो बस। मोबाइल का रील वाला जो आपका सेगमेंट है ना, उसको कुछ समय के लिए अलग कर दो, अलग थलग कर दो, अलग थलग कर दो उसको अपने जीवन से। रील नहीं देखना है, फालतू की चीजें नहीं देखना है, और एक टाइम बना लो भैया, रात में 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना है। 10 बज गए, 10 10:30 बजे के बाद मोबाइल छोड़ देना है, फिर चाहे जो होगा होता रहेगा। सुबह उठेंगे, फिर इसके बाद क्लास करेंगे, तब से स्टार्ट करेंगे। तो 7 घंटे की नींद लीजिए। अब 7 घंटे की नींद लेने के लिए आपको रात में, मतलब अब देखो अलग अलग है, कोई रात्रिचर भी है, आप में से कुछ हैं जो रात भर जगते हैं, रात भर पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं तो भाई सुबह जगने के लिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। लॉन्ग टर्म यदि आपको पढ़ना है, लॉन्ग टर्म आपको लेकर के चलना है, तो सुबह को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ये 5 टास्क आप यदि मेरे साथ कर लें, अब बाकी यदि कुछ समय आपको मिलता है, वो केवल और केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए आपका, ओनली फॉर रिवीजन। बाकी का टाइम मंडे टू फ्राइडे आप दिनचर्या फॉलो करिए। देखो 7 घंटे सोएंगे, 7 घंटे में अदर एक्टिविटीज आपकी बहुत सारी होती हैं, है ना, और बीच बीच में ब्रेक तो भी चाहिए आपको। देखो टोटल कितना हो गया, 10 घंटे आपकी स्टडी का टाइम मैंने बताया, 7 घंटे आप सोइए, नींद लीजिए अच्छी खासी, और 7 घंटे में आपका ये मैनेज करिए इस पूरे को। इसमें बीच बीच में ब्रेक लेने होंगे, है ना, खाना खाएंगे, थोड़ा टहलने घूमने जाएंगे, सब कुछ आप बाकी 7 घंटे में कर लीजिए। बहुत टाइम है, फ्रेश होंगे, थोड़ा इंजॉयमेंट भी करिए। रोते रोते नहीं पढ़ना है, हंसते हंसते पढ़ना है, सिलेबस हंसते हंसते कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कई बार बोला था कि आप लोग मतलब रील्स वगैरह देखना बंद कर दें, तो शायद मेरे ख्याल से आपका जीवन सुधर जाए। बहुत अनर्गल चीजें देखते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता उन रील्स में, वो सब फालतू की बातें हैं। आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम में फंसा दिया गया है। एक रील्स देखना जैसे ही बच्चा चालू करता है, फिर 50 रील्स बाद उसका मन हो, कोई किसी का नाचना देख रहा है, कोई किसी की कॉमेडी, फूहड़ कॉमेडी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, बड़ा मतलब वो सब चक्करों में अब छोड़ दो, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। सुबह का टाइम मतलब बेस्ट है। सुबह आप मेरे साथ जगिए, देखो 5 बजे जगिए, 5:30 बजे क्लास करिए, 5:30 बजे क्लास करने के बाद बढ़िया टहलने चले जाइए। सैटरडे संडे जितना पढ़ा है, अब हर सैटरडे को एक टेस्ट सीरीज लगाइए, हर सैटरडे को एक टेस्ट लगाइए, प्री का टेस्ट लगाइए, प्रीलिम्स का टेस्ट लगाइए हर सैटरडे को, जीएस का। यदि संभव हो सके तो सी सेट भी करेंगे आप।
सैटरडे टू सैटरडे सी सेट भी करिए, जीएस करिए और सी सेट करिए, दोनों के टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको बैच के अंदर मिलेगी। जब आप बैच लेंगे ना ब्रह्मास्त्र बैच, तो पूरा टेस्ट सीरीज भी है वहां पे, विद टेस्ट सीरीज है। कविता केएम जी कह रहे हैं सर कैसे फोकस करें पढ़ाई में। यदि ये स्थिति आपकी बन चुकी है कि हम कैसे फोकस करें पढ़ाई में, तो फिर बड़ा कठिन है मामला, फिर तो आपको तैयारी करा पाना कठिन मामला है ना। यदि आप में से किसी को भी लग रहा है कि मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है, मेरी चीजें नहीं बन पा रही हैं, तो फिर कोई कितना फोकस बनवाएगा। अभी बनवाएंगे फिर टूट जाएगा, अभी बनवाएंगे। ये खुद से जब तक नहीं आपको आता है, जब खुद ही आप मन, और ये रेगुलर चलना चाहिए फिर कंटिन्यूअस आपका। सैटरडे टेस्ट लगाइए प्रीलिम्स का। प्री देने के पहले पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, कुछ नहीं बचना चाहिए। हमारा आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाए। आंसर राइटिंग में कम से कम नहीं है तो 500 क्वेश्चन तो लिख ही डालो आप लोग। ठीक है, और प्रीवियस ईयर फुल लेंथ मेंस के टेस्ट लगा सको तो वो भी अच्छा है। मेंस के फुल लेंथ टेस्ट लगा लो, प्रीलिम्स। ठीक है, और साथ में आप टेस्ट सीरीज, टेस्ट कम से कम 50 टेस्ट आप दे डालो, 50 टेस्ट आप दे डालो प्री देने से पहले पहले। 50 सैटरडे टू सैटरडे, एक टेस्ट जीएस का, एक टेस्ट सी सेट का, और पूरे दिन सैटरडे संडे रिवीजन करो। सैटरडे को रिवीजन करो, कुछ छूट गया है उसे पूरा करो। संडे को रिवीजन करो, संडे को थोड़ा एंजॉय करो। संडे का दिन थोड़ा अपने लिए भी निकालो। बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धुलने हैं आपको, है ना। जो बाहर रहते बच्चे, अब उनके घर पे थोड़ा ना माता पिता बैठे हैं, अपने कपड़े धुल लो। अगले सप्ताह के लिए जो सामान आपको चाहिए हो, खाना पीना बनाते हो, खाने पीने का सामान ले आओ, थोड़ा बाहर टहल घूम आओ, मूवी देख लो, जो पसंद हो सब कुछ करो आप। संडे का दिन अपना थोड़ा इंजॉयफुल वाला रहे। उस दिन दिमाग में ये ना रहे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। यदि ये शेड्यूल आप अभी से कर लेते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगले साल का आपको सब कवर हो जाएगा। अब एक बार मैं सिलेबस में चलूंगा। ये समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? क्या समझ में आ रहा है? देखो, आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। आज मैं बोल के चला जाऊंगा, आज ये क्लास देख लोगे, थोड़ी देर के लिए गर्मी सर्दी रहेगी, फिर गर्मी सर्दी उतरने में टाइम नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर शॉर्ट टाइम मोटिवेशन आए। लॉन्ग टाइम मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगा, तभी हो पाएगा। आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में बस यहीं के यहीं पड़े रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ देखो, 8 घंटे, मैं कह रहा हूं 10 घंटे नहीं पढ़ पाते तो 8 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो। डेली की कहानी है, रेगुलर पढ़ो। पर इतने टास्क है, इसमें 1-1 घंटे, 2-2 घंटे कर दो। मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे कर दो, पर डेली होना चाहिए काम, मामला होना डेली चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं बात को। अब देखो, ये तो मैंने आपको टास्क बताए। अब आयोग को देखो, आयोग ने आपके लिए पूरी फील्डिंग सजा रखी है। पूरी फील्डिंग, आओगे तो पकड़ के आपकी कुटाई होगी। कुटाई कैसे होगी? ये सिलेबस से। सोचो, अभी आपका मेंस हुआ है, एक भी दिन का गैप नहीं दिया है। बैठा रखे 3 घंटे एक पेपर, दूसरा 3 घंटे, 6 घंटे एक दिन में। फिर अगले दिन फिर आओ 6 घंटे बैठो, फिर अगले दिन आओ फिर 6 घंटे बैठो, फिर अगले दिन आओ फिर 6 घंटे बैठो और लिखते रहो। तो ये कुटाई तो है बढ़िया से। ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा, पूरा प्रॉपर और दिमाग का दही हो जाता है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन को प्रॉपर 6 घंटे पर डे जब आप बैठ के लिखोगे ना, बुद्धि सही हो जाएगी। एग्जाम देना अलग बात है, बाकी सारी चीजें अलग बात है। रूबी देवी जी, टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो ऐप के अंदर अवेलेबल है। अभ्यास यूपीपीसीएस के नाम से टेस्ट सीरीज है, आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अभ्यास यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी पूरी कंप्लीट। ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू भी है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। बाकी ब्रह्मास्त्र बैच वाले जितने बच्चे रहेंगे उनको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज बैच के अंदर मिलेंगी ब्रह्मास्त्र बैच के बच्चों को। सी साइड भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है ब्रह्मास्त्र बैच में। देखो, ब्रह्मास्त्र बैच आपका वन टाइम सॉल्यूशन है पूरा। एक बैच से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें।
क्लियर है, स्पष्ट है, सारा कुछ है उस बैच में। और उसमें टेस्ट सीरीज भी है, सी सेट भी है, अभी जो यूपी स्पेशल जुड़ा है वो भी है, जो भी है सब कुछ यहां पे है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये पूरा का पूरा आपका ये प्री का है। प्री में देखो कितने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं। आयोग का पैटर्न तो पता ही है, सिंपल सा है, ये आयोग का पैटर्न है। आप लोग तो नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो, चलो मैं ही पढ़ के बता देता हूं। पहले आपका पीटी होगा आपका, ठीक है, पीटी में 2 पेपर होंगे आपके सभी के। पीटी में 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके, ओएमआर सीट पे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, अभी आगे इनका सिलेबस देखेंगे। 200 अंकों के 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे का समय होगा, 4 घंटे पेपर होगा आपका प्री का, एक ही दिन में पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर है आपका 9:30 से 11:30। मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं, जो आप सैटरडे को टेस्ट सीरीज दो वो 9:30 बजे से दो। 9:30 बजे टेस्ट सीरीज में बैठो आप लोग। मैं अभ्यास करे करके प्रोग्राम जो है सैटरडे टू सैटरडे आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूं, उसमें जो है 9:30 बजे ही आप अपना टेस्ट पेपर देना चालू करो। इससे क्या होगा, एक आदत हो जाएगी आपकी 9:30 बजे की। 9:30 से 11:30 बजे आपका टेस्ट होगा, और दूसरा आपका 2:30 बजे टेस्ट होगा, 2:30 बजे से लेकर के 4:30 तक टेस्ट होगा। मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का 50 बार अभ्यास करके जाओगे ना, एक बच्चा है जो एक भी बार अभ्यास करके नहीं जा रहा, एक बच्चा है जो कि 50 बार अभ्यास करके जा रहा है। तो जब आप 50 बार अभ्यास करके जाओगे ना, तब आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस और किसी में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, आयोग ने पूरी फील्डिंग लगा रखी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा आयोग की तरफ से, है ना। आपको भी इसलिए पूरी तैयारी करके जाना है कि आयोग चाहे जितने कठिन क्वेश्चन पूछे, चाहे जो भी पूछे, आप उस हिसाब से तैयार होके जाएं। इसमें कह रहा है जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका, एक प्रश्न देखो प्री में आपका, एक तो जीएस का पेपर है, दूसरा सी सेट है। सी सेट में आधे जाए तो मैथ में धराशायी हो जाते हैं, मैथ पढ़ते नहीं। 33% क्वालिफाइंग नेचर है सी सेट। जीएस से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, जीएस से आपकी मेरिट बनेगी और इसी के अकॉर्डिंग आपका होगा। नेक्स्ट आगे मूल्यांकन का, ठीक है, ये सारा प्रीलिम्स को लेकर के है। अब इसके बाद देखो ये आपका मेंस है, सबसे बड़ी चीज जिसको लेकर मैं सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि केवल प्री पे नहीं चलना, मेंस पे भी चलना है। मेंस में क्या है, सामान्य हिंदी 150 अंक का आता है आपका, ठीक है। ये मैं आपका लिखना सीखे में काफी कुछ कवर कराऊंगा, इसमें पत्र लेखन हो गया और व्याकरण वाला सेगमेंट भी कराऊंगा, बाकी बैच के अंदर पूरा आपको मिलेगा। निबंध आपका मैं आप करा ही रहा हूं, ठीक है, निबंध भी आपका करा रहा हूं, लिखना सीखे में भी करा रहा हूं, बैच में तो है ही है। समान अध्ययन में टोटल पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, भारतीय समाज आता है, भूगोल आता है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, 200 अंकों का ये है आपका। इसके बाद समान अध्ययन पेपर 2, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है, सामाजिक न्याय है, शासन व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये पूरा यूपीएससी के पैटर्न पे है, 200 अंक का ये पेपर है। फिर समान अध्ययन पेपर 3 आपका है, इसमें अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा है। 200 अंक का पेपर ये है आपका। पेपर 4 आपका इथिक्स है, नीति शास्त्र और उसके जुड़े हुए केस स्टडी है। लिखना सीखे में सारे करवा रहा हूं मैं, आंसर राइटिंग में चारों के चारों पेपर को लेकर के चल रहा हूं, आप लोग भी चारों के चारों पेपर को लेकर के चलिए। इसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 ये दोनों 200 के अंक हैं और ये उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है। पहले वैकल्पिक विषय होता था, अब ये पेपर 5 पेपर 6 ये भी जीएस के पेपर जुड़ गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को इन डेप्थ यहां पे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पे इतने बड़े लेवल का पूरा पेपर है, देखिए प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का है, प्रत्येक पेपर 3 घंटे की अवधि का है और समान अध्ययन के 200 अंक के पेपर हैं। इसमें भी देखो 2 सेशन है, 9:30 बजे से पेपर 12:30 बजे तक पहला सेशन है और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का दूसरा सेशन है, ये आपका मेंस का, ठीक है। अब इसके बाद आपका जब आप प्री के बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेंस के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो इंटरव्यू में भगवान करे कि मैं आपकी ये फोटो देखूं आप लोगों की, कि आप यहाँ पे आके खड़े हों और खड़े होकर के एक फोटो खिंचाएं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आयोग के अंदर ये आपको जो है महाबोधि जो है बनाया गया है यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ पे खड़े होकर के आयोग के इस परिसर पे फोटो खिंचा करके भेजें। लेकिन अब मुद्दा वही है कि फोटो तभी आएगी जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है, 100 नंबर का, और इसमें जो है आयोग में आपको एक पैनल के सामने उपस्थित होना होगा, पैनल आपको, और इसी में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और इन सब चीजों को लेकर के भी, इसको लेकर एक इंटरव्यू को लेकर मैं अलग से सेशन लेकर आऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। इंटरव्यू को लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा।
अब इसके बाद देखिए यहां पे ये आपका पेपर वाइज आपका ये पूरा सिलेबस है, ये आपका पॉलिटिकल वो उसका है प्रारंभिक परीक्षा का, 1 मिनट में देख लेते हैं। देखो करंट अफेयर्स लिखा हुआ है प्री में जीएस का ये जो 2 घंटे का होगा। भारत का इतिहास लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बस छोटा दिख रहा है लेकिन है ये बहुत बड़ा टॉपिक। भूगोल लिखा हुआ है, ठीक है, भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल है इसमें। राजनीति और शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्रे, ये सारे हैं। इसमें अर्थव्यवस्था है आपका जिसमें सतत विकास, गरीबी और जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र के सारी इनिशिएटिव हैं। पर्यावरण और परिस्थितिकी पूछा जाएगा आपका, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान का वेटेज है, इन सब का वेटेज है, ठीक है, और करंट अफेयर्स आपका सर्वाधिक है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब डिटेल में ये पूरा का पूरा आपका दिया गया है। अब इसके बाद ये सी सेट का भी दे रखा है इन्होंने, सी सेट का भी बता रखा है प्रॉपर। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से भी क्वेश्चन आएंगे। अब सारा खेल है मेंस का। मेंस में देखो समान हिंदी है आपका, समान हिंदी में आपका गद्यांश पूछे जाते हैं आपसे, संक्षेपण पूछा जाएगा आपसे, पत्र लेखन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, शब्द ज्ञान और प्रयोग आपसे पूछा जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाएगा, शब्द विलोम पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, वर्तनी और वाक शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये 150 नंबर का पेपर होता है। ये पूरा आपका एक पेपर होगा 150 नंबर का हिंदी का, ठीक है। दूसरा आपका निबंध वाला पेपर है। निबंध आपको लिखना होता है 50-50 अंकों के 3 निबंध लिखने होते हैं 700 शब्दों में। ये निबंध के टॉपिक ऑलरेडी दिए गए हैं कि इनमें से एक निबंध लिखना है। जैसे साहित्य और संस्कृति से आता है आपका, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान और पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार क्षेत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, परियोजनाएं, ये सारे आपके आते हैं। फिर पेपर 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा का पूरा यहाँ पे पाठ्यक्रम में आपको दिखा देता हूं, बहुत फास्ट आपको डिस्कस करूंगा। जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट हैं आपके। पहला सब्जेक्ट है आपका इतिहास का, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका भारतीय समाज का, ठीक है, भारतीय समाज दूसरा सब्जेक्ट, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका भूगोल का, भौतिक भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है। 3 सब्जेक्ट तो पेपर 1 में है। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला एवं संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर। देखो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का राजनीतिक इतिहास कहां पे पढ़ते हैं आप लोग, जब आपसे पूछता है मेंस में भी पूछा जाएगा और प्री में तो प्रॉपर पूछा ही जाएगा राजनीतिक इतिहास, पर मेंस में प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर यहां पे दी गई है। आधुनिक भारत कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब पूछ लिया है, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास, प्रमुख व्यक्तित्व, समस्याएं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम भी पूछ रहा है आपसे, स्वतंत्रता के पश्चात भी देश का पूछ रहा है। फिर ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसलिए यदि आपको जरूरत पड़ती है आप पूरा बैच ज्वाइन करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए, यदि आप नहीं कर पाते तो। सिलेबस में भेज दूंगा, सिलेबस आपको बैचों में मिल जाएगा, बैच में तो अवेलेबल है, बाकी मैं आपको ग्रुपों में भेज दूंगा, जो आपके ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है ना, उस पे भेज दूंगा आपको सिलेबस। लेकिन एक बार फास्ट समझ लो आप। तो विश्व का इतिहास आपका है, ठीक है, इसके बाद भारतीय समाज की विषय वस्तु है, फिर आपका विश्व का भूगोल है, भौतिक भूगोल है और भारत का भूगोल है। तो ये तो पेपर 1 है पूरा, 200 नंबर का पेपर है। पेपर 2 में देखिए भारतीय संविधान पूरा पूछा जाएगा, राज्य व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, राज्य व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध पूछे जाएंगे, राज्य व्यवस्था पूछी जाएगी, सब लिखा हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें। ये बहुत डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया आपको सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ये गवर्नेंस वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गवर्नेंस वाला पूरा सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, ठीक है, शासन व्यवस्था वाला क्षेत्र है यहाँ पे, तो शासन व्यवस्था से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये गरीबी, भूखमरी, ये सामाजिक न्याय वाला टॉपिक है, सारे के सारे यहाँ डिटेल किए गए हैं, सब सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर आपका ये अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अंतरराष्ट्रीय, भारत और उसके पड़ोसी देश, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, IR का टॉपिक है। इसके बाद समान अध्ययन पेपर 2 आपका जो है ना, ये आपका हो ही गया। इसके बाद है आपका पेपर 3 भारत में आर्थिक नियोजन, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी, ठीक है, पूरा इकोनॉमी है इसमें। फिर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, 10 नंबर देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, फिर आपका पर्यावरण है, फिर आपका आपदा प्रबंधन है, और फिर यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा है।
ये सारे सब्जेक्ट आपके बैच में सिलेबस वाइज पढ़ाए जाएंगे। जैसा आपका सिलेबस है, जैसा आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, प्रॉपर सिलेबस वाइज ही पढ़ाई जाएंगी चीजें। जैसे आपके सिलेबस में चीजें दी गई हैं वैसे आपको हम कवर कराएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। बैच के अंदर सब कुछ सिलेबस वाइज ही मिलेंगी। इसके बाद नीति शास्त्र मानवीय अंतर संबंध, ठीक है, आपको ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैंने स्वयं पढ़ाया है विद केस स्टडी। इसकी आंसर राइटिंग भी मैं प्रॉपर आपकी करवा रहा हूं, तो आप लोग जो है इसको इन डेप्थ जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो ये आपका पेपर 4 है, ठीक है। पेपर 5 आपके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश इतिहास हो गया, वास्तुकला हो गया, उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं हो गई, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश में आपका भूमि सुधार हो गया। इसके बाद ये आपके बहुत सारे प्रसार, ये उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा हो गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, साइबर सुरक्षा हो गई, सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियां हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा प्रणाली हो गई, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश। इस बार करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आए थे, मैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर अब सप्ताह में 1 दिन कार्यक्रम आपका लाइव रखूंगा, ठीक है, ताकि आपका उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। जल शक्ति मिशन है, केंद्रीय योजनाएं क्रियान्वयन, गैर सरकारी संगठन मुद्दे योगदान प्रभाव, पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं, विभिन्न क्षेत्रीय और नवाचार मुद्दे और समाज में रोजगार में सामाजिक आर्थिक विकास में प्रभाव। ये आपका पूरा का पूरा जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है, वो माफ करेगा, पेपर 5 से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका, ठीक है, पेपर 5। और फिर पेपर 6 में आपका इकोनॉमी है। इसके बाद व्यापार वाणिज्य हो गया, लोक कल्याणकारी योजनाएं हो गई सरकार की, उत्तर प्रदेश में निवेश हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, कृषि हो गई। उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है। उत्तर प्रदेश का भूगोल पेपर 6 में है आपका। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, परिवहन तंत्र, औद्योगिक विकास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये इन्वायरमेंट है आपका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है इसमें, मत्स्य, और ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल 6 पेपर हैं। इतना विशाल और विस्तृत पाठ्यक्रम है आपका। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है, इतना बड़ा सिलेबस है। या तो आप सेल्फ स्टडी से करिए और या तो आप संस्थान से जुड़ करके कर लीजिए, पर ये सब करना है। जो मैंने आपको ये शुरुआती टास्क बताए हैं, इन टास्क को पूरा करना है, ठीक है। और मैंने आपको एक जो है आजाद आईएएस एकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। एक आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन करके रखना है। यहाँ पे देखो रेगुलर हमारी क्लासेस होंगी। मैंने कुछ क्लासेस आपको बताई हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी का टारगेट सेल्फ स्टडी वाले या बैच वाले बच्चे, जितने लोग बैच भी लेंगे वो सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी 1 घंटे जरूर पढ़ेंगे, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, पढ़ना ही है एनसीईआरटी, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आप जो है, एक तो ये बैच है आपका ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें पूरा सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है। चक्रव्यूह करंट अफेयर से जुड़ेंगे सुबह 5:30 बजे, लाइव रहेगा आपका ये, एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे रहेगा। लिखना सीखे आंसर राइटिंग ये आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है, आपका रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। समान अध्ययन और निबंध दोनों को लेकर के है। और ये आपका महा रिवीजन सीरीज है, ठीक है, महा रिवीजन सीरीज है पूरी की पूरी, जो कि शाम को 7 बजे होता है, जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये पूरी की पूरी सीरीज लेकर के मैं चल रहा हूं। इस पे रिवीजन आपको कराया जाएगा। और एक आपका सेल्फ स्टडी जो एनसीईआरटी बताया, बाकी जो बुक्स हैं वो सारी क्लास के साथ साथ एसोसिएट हैं। जो टॉपिक आप क्लास में पढ़िए उसी को किताब में भी पढ़ लीजिए। इस स्ट्रेटजी के साथ यदि आप चल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सैटरडे टू सैटरडे टेस्ट लगाइए, टेस्ट आपको बैच के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सैटरडे टू सैटरडे आप टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए और संडे एंजॉय करिए थोड़ा सा, ठीक है। और इस रणनीति को फॉलो कर लेंगे यदि आप, आगामी 6 महीने भी फॉलो कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, 1 महीने में आपको लगने लग जाएगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आप लोगों के लिए, सभी के लिए सजेशन है। अब आप लोगों के बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, जिसके भी प्रश्न हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यस जी, हाँ ठीक है, यस जी ने पूरे सब्जेक्ट डाल रखे हैं। अब किसी के भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। किसी तरीके की दुविधा हो, डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, अभी भी आपको दिक्कत हो, इतनी सारी चीजें देखो बताई हैं, पर मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी दुविधाग्रस्त हो सकते हैं।
कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देखो आप लोगों को लाइव सेशन में रेगुलर मिलूंगा, है ना। जो हमारे ऑनलाइन बैच वाले बच्चे हैं, आप लोगों के पास ऐप के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे। उन कॉन्टैक्ट नंबर पे गूगल मीट प्रोग्राम भी है मेरा, जो गूगल मीट के थ्रू जुड़ करके भी आप लोग मुझसे डायरेक्टली डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकते हैं। सूरज सिंह राणा कह रहे सर रिवीजन को लेकर स्ट्रेटजी बनाएं ताकि याद रहे। देखो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है रिवीजन की, जो पढ़ रहे हो उसको दोबारा पढ़ो। रिवीजन को मतलब ये मत करो कि मैं अगले साल रिवीजन करूंगा। जो पढ़ते जा रहे हो, जैसे आज जितना पढ़ा उसको शाम को रिवीजन कर लो या अगले दिन रिवीजन कर लो, फिर इसके बाद नया पढ़ो। जितना नया पढ़ने पे आप दिमाग लगा रहे हो, दरअसल आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, नया पढ़ ले नया पढ़ ले नया पढ़ ले। अरे जो पढ़ रखा है वो भी तो रुकना चाहिए ना आपका, वो रुकेगा रिवीजन से। तो जैसे आज जितना पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज करो, फिर नया पढ़ो, फिर अगले दिन रिवाइज करो उसको, फिर नया पढ़ो, फिर अगले दिन रिवाइज करो, फिर नया पढ़ो। तो रिवीजन आपका डेली का डेली होना चाहिए। एक प्रॉपर आपको रिवीजन स्लॉट बनाना चाहिए। तभी मैंने 7 बजे आपका रिवीजन वाली क्लास चालू की है कि एक तरफ चलो मैं 1 घंटे मैं खुद रिवीजन आपका करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको भी होना चाहिए। एडवांस बुक का देखो वीडियो अलग से आएगा अंकित चौधरी जी, मैं एक पूरा वीडियो आपको जारी कर दूंगा आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, उसकी लिंक मैं साझा कर दूंगा और आपके बैच में आ जाएगा। ठीक है, जो लोग फाउंडेशन बैच में रहेंगे उन सबको भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोगों को उसमें बुक्स की पूरी लिस्ट रहेगी कि क्या क्या बुक आपके पास होनी चाहिए। वीडियो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और अभी एक वीडियो लगा हुआ है, उसमें सारी बुक बता रखी है मैंने, बट मैं अपडेट करूंगा, नया वीडियो आपको जारी करूंगा। ठीक है, तो नया वीडियो आपका आ जाएगा 1-2 दिन में, आपको टेंशन नहीं लेनी। आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा वो वीडियो। ठीक है, वहां पर डिटेल में। और यदि आपको किताबें नहीं मिलती कहीं पर भी तो आप बुक्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, संस्थान से भी आपको किताब का विकल्प दे रखा है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, दूर दराज में हैं या बाहर रहते हैं उत्तर प्रदेश से, किताबें नहीं मिल पाती हैं, उन सब के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है azadpublication.com। ये वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट बुक किट यूपी पीसीएस की है। वेबसाइट में जाएंगे तो अभी भी आपको बुक किट की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। बाकी देखो पेपर 5 और पेपर 6 भी जिसको पढ़ना है ना अलग से, उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। पेपर 5 पेपर 6 के लिए मैं अलग से उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का इन डिटेल बैच लेकर के चल रहा हूं। और ये आपका लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है। इसमें लंबी क्लासेस चलेंगी और इसमें करंट भी रहेगा और पूरा जीएस रहेगा, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, जो भी आपका सिलेबस है पूरा कवर कराऊंगा मैं। पेपर वाइज में केवल 5-6 का मिलेगा, बाकी आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा। फाउंडेशन बैच जो लोग ले लेते हैं उनको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छाया सिंह जी। देखो जो लोग भूल जाते हैं वो रिवीजन नहीं करते, जब तक आप दोहराएंगे नहीं तो आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, इनका आरयू जो है ना, आपको रिवीजन करना। आज जो पढ़ा उसका कल रिवीजन करिए, फिर नया पढ़िए, फिर रिवीजन करिए, फिर नया पढ़िए। आप रिवीजन करिए रेगुलर, फिर आपको भूलेगा नहीं। 2 से 3 बार रिवीजन कर लेने के बाद कोई चीज भूलती ही नहीं है। फिर सैटरडे संडे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखो एक बार रिवीजन के लिए समझो, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ा, ठीक है, आज आपने जो भी पढ़ा उसको अगले दिन रिवीजन कर लो। नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, रिवीजन कर लेना है उसका। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ नया पढ़ोगे, फिर कुछ नया पढ़ा। ठीक है, नया पढ़ा, यहां पे न्यू पढ़ा, यहां पे न्यू पढ़ा। जैसे नया पढ़ा फिर इसका अगले दिन रिवीजन कर लो आप। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। अब ऐसे करके आपको 5 दिन पढ़ा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को पूरे का रिवीजन कर लो, जो भी पढ़ा है सैटरडे को पूरे का कंप्लीट रिवीजन कर लो। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। यहां पे कुछ नया रीडिंग किया, आपको नया पढ़ा आपने। ठीक है, इसका क्या हुआ, आपने अगेन रिवीजन किया, फिर आपने क्या किया, साथ में नया भी पढ़ लिया, न्यू रीडिंग की, फिर आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, साथ में फिर रीडिंग कर ली। ठीक है, फिर नया पढ़ा कुछ, फिर नया पढ़ने के बाद फिर रिवीजन कर लिया इसका, फिर इसके बाद साथ में नया पढ़ा आपने, फिर रिवीजन कर लिया इसका। अब जब 1 सप्ताह हो जाए तो सैटरडे को इस पूरे का रिवीजन कर डालो।
सैटरडे को इस पूरे का रिवीजन, उस दिन कुछ मत नया मत पढ़ो, केवल रिवीजन रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवीजन करो, ठीक है। देखो जिनको मतलब कोई कांटेक्ट करना है संस्थान को, देखो कॉल करने के लिए मैं कुछ ऑफिशियल नंबर दे रहा हूं आप लोगों को। आप में से जो भी बच्चे संस्थान में कॉल करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आपको मैं संस्थान के ऑफिशियल नंबर बता देता हूं, आप लोग इन पे भी कॉल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको यहां पे मैं कुछ कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, आप इसमें भी कॉल करेंगे तो संस्थान से आपको पूरी मदद मिल जाएगी, ठीक है। एक तो नंबर है 9115 वाला आपका 9115269789, उसमें कॉल कर लीजिए। देखिए मैं नंबर यहां पे आपको बता देता हूं, जिन लोगों को कोई भी नंबर चाहिए, वैसे नंबर आपके ऐप में रहते हैं प्रॉपर, यूपीपीसीएस के बैच से जुड़ी हुई, आरओ के बैच से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए 9115269789, ये एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। वैसे 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ऐप डाउनलोड करते ही समाप्त हो जाएगी, ऐप में सब कुछ है आपके। नहीं, आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी ना वो ऑनलाइन ही मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी ऐप के अंदर ही है, ठीक है। आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऐप है आपका, आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में सारा कुछ है। आज़ाद आईएएस एकेडमी और आज़ाद यूपीपीसीएस एकेडमी, ये दो अलग अलग ऐप हैं, इन दोनों ऐप पर ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं आपके। यूपीपीसीएस का ये सेम कोर्स है, यही नाम है आपका ब्रह्मास्त्र 2024 के लिए, 25 के लिए, 26 के लिए, ठीक है। ये बैच है आपका, ये नंबर है। बाकी और भी संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, एक तो पब्लिकेशन का नंबर अलग है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर। पब्लिकेशन का 8929821970 है कॉन्टैक्ट नंबर। तो 39 बुक का, हाँ पूरी आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी, आपको कंप्लीट बुक किट चाहिए, बुक किट आपको मिल जाएगी। बुक किट वगैरह आपको www.azadpublication.com की साइट पे जाना है, वहां पे मिलेंगी, ठीक है। धर्मेंद्र जी, फाउंडेशन बैच के लिए आपको आजाद आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। आप कौन सा ऐप डाउनलोड करेंगे? आजाद आईएएस एकेडमी का ऐप, ठीक है। और आजाद यूपीपीसीएस के एकेडमी का ऐप भी आपने डाउनलोड कर रखा है। इसका एक और ऐप है हमारा आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का। दोनों में से कोई भी ऐप आपके पास है, वहां पर एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। दोनों बैच, दोनों संस्थान के ऐप हैं और दोनों में से कोई भी ऐप है, क्योंकि हमने यूपी वालों के लिए आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के नाम से अलग से एक यूट्यूब चैनल है, उसका अपना खुद का ऐप है, ठीक है। उसमें भी पूरी क्लासेस मिलेंगी और आजाद आईएएस एकेडमी वाले में भी पूरी क्लासेस मिलेंगी। आप दोनों में से किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी क्लासेस एक्सेस हो जाएंगी पेपर वाइज, ठीक है। और आपको जितने टास्क मैंने बताए उन टास्क को आपको फॉलो करना है बस। कोई दिक्कत आती है आप कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत आती है आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है।